नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्म मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, ये प्रकृति हमें समय समय पर अनेकों अवसर प्रदान करती रहती है और समझदार साधक सदैव अवसरवादी रहता है। अवसर चला जाए उसके बाद अवसर को ढूंढते रहें, ये बुद्धिमानी नहीं। अभी दीपावली का दिव्य पर्व हम सबके सामने आने वाला है। ऐसे पर्वों पर अनेकों दिव्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं हम सबके कल्याण के लिए। अनेकों साधक अपनी इच्छा के अनुसार इन दिनों में अपनी अपनी साधनाएं करते हैं। कुछ लोग अपने प्रारब्ध के अनुसार तमोगुणी साधनाएं करते हैं, कुछ रजोगुणी, कुछ सात्विक, तो कुछ सीधा परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। सुबह की पोस्ट में हमने काफी कुछ लिख दिया था। एक विशेष बात इस लाइव में हम आप सबको बता रहे हैं जो उस पोस्ट में नहीं लिखा था हमने। एक सरस्वती की साधना होती है, माता सरस्वती की, और ये सरस्वती की साधना विद्यार्थी जीवन में बहुत सार्थक कारगर सिद्ध होती है। जो विद्यार्थी पढ़ने लिखने वाले हैं, अगर वो साधक, वो बच्चे, विद्यार्थी जो हम साधना अभी बताने जा रहे हैं उसे करते हैं, सबसे पहला फायदा ये होगा कि उनकी जो स्मरण शक्ति है कई गुना बढ़ जाएगी। फिर विद्या की देवी माता सरस्वती जिसकी साधना हम करेंगे, वो हमारी बहुत सहायता करती है। तीसरा, अगर कोई साधक इस मंत्र को आध्यात्म के लिए जपना चाहे तो चमत्कार होने लगता है। साधकों ने सुना होगा अक्सर कि फला आदमी की जुबां काली है या फला आदमी की सरस्वती सिद्ध है। सरस्वती माता 24 घंटे में एक बार सबके जिह्वा पे विराजमान होती है, किंतु एक मंत्र के माध्यम से, क्योंकि जो समय अभी चल रहा है, इस समय में अगर 7 से 9 दिन लगातार उस मंत्र की साधना की जाए तो ये माता सरस्वती की कृपा मंत्र के माध्यम से हमारे कई बंद द्वार खुल सकती है। किंतु जब गन जेब में हो तो संयम का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से सरस्वती आती है, यदि उसका दुरुपयोग हो, स्वार्थ सिद्धि के लिए उपयोग हो, तो वापस भी लौट जाती है और उसके बाद पुनः
आप कितना ही प्रयास करें, कितनी ही साधना करें, वो सरस्वती फिर वापस लौटकर नहीं आती। इसलिए सबसे पहले हमें अपने भीतर एक संयम, विवेक उतारना होगा। तो प्यारे साथ को हम मंत्र पहले बता देते हैं, उसे कैसे करना है उसकी विधि भी बता देंगे। और यदि अध्यात्म की राह पर आप इस मंत्र का उपयोग करेंगे तो बहुत कुछ होने की संभावना बन सकती है। मंत्र हम लिखेंगे नहीं, केवल बोलेंगे। ओम सु सरस्वती विद्या बुद्धि पश्यामि पश्ये नमो नमः। तो प्यारे साथ को ये मंत्र है माता सरस्वती का। इस मंत्र को कोई भी साधक जप सकता है। 7 से 9 दिन इसकी साधना होगी। बच्चे इस मंत्र को केवल जपेंगे, सिद्ध नहीं करेंगे। जो विद्यार्थी जीवन में है, जो 10वीं 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी हैं, वो केवल इस मंत्र को जपेंगे, उसे उनका फल अवश्य मिलेगा। मंत्र को आप तारों की छांव में, अर्थात जब संध्या हो जाए, तारे निकल आए, उसके बाद ही इस मंत्र को जपना है। यदि इसका बहुत अधिक फल चाहिए, जिस प्रकार से दीपावली का अवसर हम सब के सामने है, दीपावली का अवसर हो, रात्रि का समय हो, 12 से 2 का समय, 12 से 2 के समय में अनेकों शक्तियां, अनेकों उजागर होती हैं, प्रकट होती हैं, और जो काम कई घंटों का हो, कुछ मिनटों में ही होने लगता है उन शक्तियों की कृपा से। विद्यार्थी साधक लोग कोई भी माला लेकर, अगर माला नहीं भी है तो भी चलेगा। माला तो एक मंत्र जपने का साधन है। तारों की छांव में बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भूमि पर श्वेत कलर का ऊनी आसन बिछाकर बैठेंगे और श्वेत वस्त्र पहन करके बैठेंगे। साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र हों। मंत्र जपने का एक विधान होगा। इस बात को सभी साधक बड़े ध्यान से समझ लेंगे। जैसे आज एक एग्जाम्पल, आप 7 दिन मंत्र करते हैं या 9 दिन करते हैं या 15 दिन, वो आपके ऊपर निर्भर है। जैसे आज आपने 15 मिनट मंत्र जपा, तो कल उसको बढ़ा देंगे या 20 मिनट कर देंगे या 16 मिनट या 17, 18, 19, 20, वो आपके ऊपर है। तो जैसे आज सपोज आपने 15 मिनट जपा, कल 16 मिनट जपना चाहते हैं, परसों 17 मिनट जपेंगे, अर्थात एक मिनट बढ़ाते चले जाएंगे, कम नहीं करेंगे। आज आपने 15 मिनट जपा, कल फिर आप 5 मिनट बढ़ाते हैं, 20 मिनट, परसों 25 मिनट। तो इस तरह से आप अपने मंत्र का समय बढ़ाएंगे। मंत्रों की संख्या ध्यान में नहीं रखेंगे,
कि 1 माला हुई, 2 माला हुई या 10 हुई या कितने मंत्र हुए, मंत्र को गिनती नहीं करना, केवल समय का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जब साधक माता सरस्वती का मंत्र जपने बैठेगा, सबसे पहले वो जहाँ उसने बैठना है उस भूमि पर कुछ दाने 11 अर्थात जितने दिन उसको मंत्र जपना है, सपोज उसको 7 दिन जपना है, 9 दिन या 11 दिन, उतने चावल के साबुत दाने अपने आसन के नीचे रख देगा और फिर उसके ऊपर आसन बिछा करके बैठेगा और माँ सरस्वती से प्रार्थना करेगा कि मैं अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहता हूँ, प्रखर करना चाहता हूँ, विद्या में अव्वल नंबर पर जाना चाहता हूँ। विद्यार्थी जीवन के लिए बात है। तो माता से इस प्रकार की भावना, प्रार्थना अपने शब्दों से करके फिर उस मंत्र का जप करेंगे। नंबर 1, समय चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आज 8 बजे किया, कल 9 बजे समय मिल रहा है, परसों 10 बजे मिल रहा है। तो एडवांस में ऐसा समय निर्धारित करेंगे जिस समय को फिर बदलने की आवश्यकता ना पड़े। रात्रि को करीब 11 बजे, 12 बजे एक ऐसा समय होता है जिस समय में आपको कोई काम नहीं होता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो ऐसे समय का चुनाव ज़्यादा अच्छा रहता है। नंबर 1, समय का संकल्प। दूसरा, जो आपको बताया गया कि आज 5 मिनट किया तो कल 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, इस प्रकार से। तो कम से कम आपको 15 मिनट से शुरू करना है, उससे कम नहीं करना है। तीसरा, ऊनी श्वेत आसन। अगर ऊन का श्वेत सफेद रंग नहीं मिलता, मिल जाना चाहिए, नहीं तो आप श्वेत कलर का सफेद रंग का टॉवल इस्तेमाल कर सकते हैं आसन के लिए। समय फिक्स करना है, जिस स्थान पे आज बैठे हैं उसी स्थान पर रोज बैठना है। अपना मंत्र जप करने के बाद अपना आसन उठा लेना है, उस पे किसी का पांव नहीं आना चाहिए और फिर वो चावल उठाकर बाहर पंछियों के लिए छोड़ देने हैं। रोज इस प्रकार से विद्यार्थी जीवन के लिए करना है। अब हम इससे आगे साधक के लिए साधना की बात करेंगे। ये हुआ विद्यार्थी जीवन के लिए। अब साधक के जीवन के लिए, साधक को कैसे करना है? जो साधक अपनी माता सरस्वती की प्रार्थना परमात्मा के लिए करना चाहता है, जिसका उद्देश्य परमात्मा है और कुछ नहीं है, उसके लिए कोई नियम, कोई सिद्धांत कुछ भी नहीं। थोड़ा सा समय का पाबंद होकर चावलों की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं। आसन होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। समय का पाबंद होकर के, मौन होकर, एकाकी बैठ करके केवल उस मंत्र का जप करना है और उस मंत्र के पीछे कोई छवि, जैसे कि माता सरस्वती की छवि दिखाई जाती है, कोई छवि जोड़नी नहीं। बस लगातार उस मंत्र का भीतर जप करते जाना है, करते जाना है। पीछे कोई भाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, बस उसका नाम जपना है।
तीसरा, थोड़ा इससे नीचे की साधना। अभी हमने ध्यान की बात की, अब थोड़ी साधना की बात करेंगे। अब जो बताने जा रहे हैं, स्वयं पर अगर कंट्रोल ना हो, अपनी जिह्वा पर, वाणी पर कंट्रोल ना हो, तो इस साधना को नहीं करना, क्योंकि जिसके शुभ फल होते हैं उसके दुष्परिणाम भी साथ जुड़े होते हैं। तिल के तेल का या देसी घी का दीपक जलाकर बैठेंगे, अपने से करीब 2 फुट की दूरी पर और अपने बिल्कुल सामने, अर्थात 2 फुट की दूरी और करीब 1.5 से 2 फुट की हाइट पर आप दीपक को जला करके रखेंगे और उसको देखते हुए उस मंत्र का जप करेंगे। शेष उसके लिए वही आसन, वैसे ही चावल, वैसे ही समय, वैसे ही उसकी मात्रा बढ़ेगी। तो प्यारे साथियों, ये दीपावली का अवसर विद्यार्थियों के लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है। सभी साथियों के लिए इस मंत्र को दोबारा दोहरा देते हैं। ओम सु सरस्वती विद्या बुद्धि पश्यामि पश्य नमो नमः। और ये समय जो दिवाली का है, इस रात्रि में अगर कोई साधक सब और से हटकर मंत्रों से, क्रियाओं से, हर ओर से हटकर सीधा सीधा परमात्मा से जुड़ता है, तो उसका संबंध तपोधन सिद्ध ऋषियों मुनियों से बनता है और उस साधक को उन ऋषियों मुनियों से सीधा कृपा प्राप्त होती है। तो इतना ही आप सबके लिए संदेश था। अनेकों लोग इस समय में तामसिक साधनाएं करते हैं और ऐसी साधनाएं करके वो लोग लालच के वशीभूत होकर अनेकों लोगों को तंग करते हैं। भूत पिशाच, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी ऐसी साधनाएं करके वो फिर लोगों से पैसे भी ठगते हैं, तंग भी करते हैं। जैसे मारण विद्या, मुठ विद्या, ऐसी विद्याएं लोग चलाते हैं। प्यारे साथ को, इन दिनों में अगर कोई साधक 2 मंत्र हम और बताने जा रहे हैं, तो अगर वो उन मंत्रों का जप करता है तो दुनिया की कोई भी मारण, मोहनम, वश्यम, इन तीनों में से कोई भी विद्या उस पर काम नहीं करेगी। मंत्र 2 बताने जा रहे हैं और उन मंत्रों को अगर हम अपने जीवन का अंग बना लें तो प्रकृति में उसका कोई दूसरा इंसान मृत्यु से पहले बाल बांका नहीं कर सकता। मंत्र भगवान शिव का दिव्य संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र से हम किसी को अपनी आयु दे भी सकते हैं, उसकी आयु ले भी सकते हैं, उसे जीवन दान दिया भी जा सकता है, उसके जितने भी बीमारियां हैं, कष्ट हैं, उसे काटा भी जा सकता है, उसे अपने ऊपर ट्रांसफर भी किया जा सकता है। उस संजीवनी दिव्य महामृत्युंजय मंत्र में अथाह शक्ति है। मंत्र अनेकों बार बोला गया, फिर भी एक बार बोलकर सुना देते हैं। ओम ह्रौं जूं सा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। ॐ स्वै भुवै भूर् ॐ ॐ सै जूं ह्रूं ॐ। दूसरा मंत्र दुर्गा सप्तशती का। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सा। ज्वालाय ज्वालाय जल जल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। जल हम सम लं शम फट स्वाहा। तो हमने आपको 3 मंत्र बताए, विधि विधान सब बता दिया। अब एक और महत्वपूर्ण बात आप सबको बतानी है। प्यारे साथ को मंत्र किताबों में लिखे मिल जाएंगे, दीवारों पर लिखे मिल जाएंगे, गूगल पर मिल जाएंगे, किंतु वो मंत्र काम नहीं करेंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल से आप सबको समझा दें। एक फैक्ट्री का एक मालिक है, उसके पास जितने भी वर्कर्स हैं, नौकर हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो उन्हें कोई भी ऑर्डर करेगा, एम्प्लॉयज उसकी बात काट नहीं सकते, जो वो कहेगा वो करेंगे, क्योंकि वो एम्प्लॉयज हैं, नौकर हैं। और दूसरा, अगर कोई आदमी आकर वहाँ उन नौकरों को उसी तरह से ट्रीट करे, ऑर्डर करे, तो वो नौकर उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उसके नौकर नहीं है और अपने मालिक की ही बात मानेंगे। तो प्यारे साथ को मंत्र किसी ऐसे गुरु के पास जाकर प्राप्त करना जिस गुरु ने स्वयं मंत्र साधना की हो, जो गुरु तपस्वी हो, योगी हो। जब आप उस गुरु के पास, संत के पास जाकर मंत्र प्राप्त करेंगे, वो कोरा मंत्र नहीं होगा, खाली लिफाफा नहीं होगा। गुरु उस मंत्र के भीतर अपनी ऊर्जा शक्ति डाल करके, समाहित करके, उसे एक्टिवेट करके आपको वापस दे देगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपको सफलता मिले, तो मंत्र किसी सिद्ध गुरु के पास जाकर उसकी सेवा करके, प्रार्थना करके प्राप्त करना। एक और बात, परमात्मा इस प्रकृति में कभी भी किसी को मुफ्त में कुछ प्रदान नहीं करता। अगर कोई समझता है कि मुझे मुफ्त में मंत्र मिल गया, अब मुझे सफलता मिल जाएगी, ये उसका भ्रम है। जिससे आपको मंत्र की प्राप्ति हुई है, आपको निरंतर उसकी सेवा करनी ही होगी। एक बीज आपने बोया, आपको उसकी सेवा करनी होगी, उसे पौधा बनने में, वृक्ष बनने में सहायता करनी होगी, तभी वो एक बीज आने वाले समय में अनंत बीजों को जन्म दे पाएगा। तो इसलिए किसी जागृत संत सद्गुरु के पास जाकर मंत्र की दीक्षा प्राप्त करना, और उसके साथ साथ, उसके बदले में नहीं, उसके साथ साथ अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी कमाई का, यूं तो नियम के अनुसार 10% नहीं तो कम से कम 5% आपको अपनी कमाई का अंश गुरु के चरणों में अर्पण करना चाहिए। बस प्यारे साथ को जो बताना था हमने बता दिया।
शायद ईश्वर की कृपा से कभी द्वारा हम दीपावली से पहले आपको माता महालक्ष्मी का मंत्र भी बताएंगे, उसकी पूजा विधि सब बताएंगे। आप कोई साधक फोन करके, व्हाट्सएप करके या किसी भी माध्यम से मंत्र नहीं पूछेगा, क्योंकि इस लाइव में मंत्र बोल दिया गया है, रिकॉर्ड पड़ा होगा, सुन लीजिएगा। बस प्यारे साथियों, जो ईश्वर की कृपा से ईश्वर का आदेश हमें मिला, वह हमने आप सब में साझा कर दिया। अब आपका अपना भाग्य पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। एक और धन्यवाद की बात, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, जैसा कि हमने आप सबसे एक बात कही थी कि हम आश्रम के कार्य हेतु और अपने आने जाने के लिए एक साधन कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। अनेकों साधकों ने अपनी यथासंभव से बढ़कर अपनी सेवा भेंट हमें भेंट की। उन सब के माध्यम से प्रभु की आशीर्वाद, उनकी कृपा से बहुत जल्द हमें वो कार मिल जाएगी। बुकिंग करवा दी गई है, लोन अप्लाई किया हुआ है। सब रास्ते धीरे धीरे परमात्मा खोल देंगे। आप सबका सहयोग, ईश्वर की कृपा बस प्यारे साथियों, लगातार अपने ध्यान साधना मंत्र की ओर बढ़ते चले जाएं। अपने गुरुदेव की सेवा में निरंतर लगे रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ईश्वर हम सब का कल्याण करे।